हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिल्लती क्लासेस में। मैं आपके साथ प्रीति कुमारी मैम। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करूंगी जनरल स्टडीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर। तो आज हमारे वो क्वेश्चंस हैं जो स्टैटिक जीके के सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न रहते हैं। तो चलिए आज मैं वहाँ पर चर्चा करूंगी। स्टार्ट करते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड फॉलो कर लें एंड वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न मैंने लिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो चार ऑप्शन है, अब हमें यहाँ देखना है कि ऐसा कौन है जो सम्मिलित या फिर जो सही मेल नहीं खाता है। मैं बात करूँ यहाँ पर जो है यानी कि पदम सुब्रमण्यम की, ये ओडिशा डांसर है। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी नर्तकी है, या फिर बिरजू महाराज कथक नर्तक है, या फिर गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नर्तक है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा है जो गलत मेल खाता है यानी कि जो सही नहीं है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन है, यानी कि जो पदम सुब्रमण्यम है ये ओडिशा डांसर नहीं है। अच्छा, ओडिशा डांसर नहीं है तो फिर क्या है ये? बाकी सभी सही है। तो यहाँ पर बात करती हूँ मैं डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को लेकर के। इमेज से आप देख रहे हैं कि डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम है भरतनाट्यम की शास्त्रीय का नृत्यांगना है। ये क्या है? यानी कि भरतनाट्यम की ये शास्त्रीय नृत्यांगना में है। और यहाँ पर क्या बोला है कि ओडिसी डांसर। सो ये ओडिसी डांसर नहीं है। चलिए आगे मैं यहाँ पर बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि भाई विश्व विरासत सूची में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से यानी कि कौन ऐसा है जो विश्व विरासत की सूची में सूचीबद्ध है। खजुराहो, नालंदा खंडर, या फिर हम्पी, या ये सभी। तो सही आंसर है यहाँ पर ये सभी, यानी कि विश्व विरासत की सूची में ये सभी सूचीबद्ध हैं। अच्छा चलिए सूचीबद्ध में यानी कि विश्व विरासत की सूची में देखते हैं। तो यहाँ मैं चर्चा करती हूँ विश्व विरासत सूची को लेकर के। जैसे मैं बात करूं भारत में, यानी कि भारत में 37 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। 37। आगे मैं बात करूं स्थलों में से निम्न श्रेणियों में इन्हें शामिल किया गया है। पूछा जाता है यानी कि विश्व धरोहर में या फिर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भारत के कितने स्थल शामिल हैं। तो 37। और यहाँ पर जो यानी कि इन श्रेणियों को यानी कि कितने भागों में यानी कि तीन जगह डिवाइड किया गया है। कैसे कैसे? सबसे पहले यानी कि 29 जो सांस्कृतिक स्थल है, इसमें 29 सांस्कृतिक स्थल हैं और 7 यहाँ पर प्राकृतिक स्थल हैं और एक है यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों स्थल हैं। सो कितने हो गए? टोटल ऑफ कितने हैं? यानी कि 37। चलिए आगे बात करती हूँ मैं यहाँ पर। आगे बात करूँ विश्व विरासत सूची की। तो ताजमहल को जो है 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था, 1983 में। आगे बात करूं हम्पी के जो खंडर हैं, हम्पी के खंडरों को 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। चलिए आगे बात करती हूँ जो खजुराहो के समूह स्मारक हैं, खजुराहो के मंदिर या फिर खजुराहो के स्मारकों को जो है 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया था। इनका टाइम पूछा जाता है कि कौन सी धरोहर को यानी कि यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित कर दिया गया। तो याद रखना है। आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर 2016 में नालंदा के जो खंडर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में घोषित कर दिए गए थे, यानी कि 2016 में नालंदा के जो खंडर हैं इनको भी यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित कर दिया था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि रणथंबोर डैश एक था, कि रणथंबोर क्या था एक। तो चलिए यहाँ बात करें, बौद्ध तीर्थ स्थल था, खिलजी की राजधानी थी, मुगल महल था, या फिर राजपूत था। सही आंसर क्या है? ये एक राजपूत किला था जो रणथंबोर का किला था, या रणथंबोर एक राजपूत किला था। चलिए मैं बात करती हूँ यहाँ पर। रणथंबोर एक राजपूत किला था जिसका उपयोग जयपुर के राजा ने किया था, महाराजा ने किया था इसका उपयोग। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में स्थित है, डैश डैश नदी के तट पर है। तो बद्रीनाथ मंदिर जो है तो उत्तराखंड में, लेकिन किस नदी के तट पर है? गंगा, भागीरथी, अलकनंदा या मंदाकिनी। तो सही आंसर है अलकनंदा नदी के किनारे बद्रीनाथ जो मंदिर है अलकनंदा नदी के किनारे है। सो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। चलिए आगे बात करती हूँ। गीत है एक ए मेरे वतन के लोगों। तो यानी कि ए मेरे वतन के लोगों, ये गीत किसने लिखा है? नरसिंह मेहता, प्रदीप, या फिर शैलेंद्र, या फिर इकबाल। तो भाई सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन बी, ए मेरे वतन के लोगों, इस गीत को लिखा है प्रदीप ने। चलिए भाई, तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि
होमाई व्यारावाला भारत की पहली थी। होमाई व्यारावाला भारत की क्या थी वही पहली? ये महिला फोटो जर्नलिस्ट थी, या महिला कथक डांसर थी, या फिर महिला प्लेबैक सिंगर थी, या फिर महिला पेंटर थी? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, यानी कि राइट आंसर होगा आपका अच्छा इसमें नहीं दिया तो इसमें सही आंसर होगा, यानी कि ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ये थी यानी कि महिला फोटो जर्नलिस्ट थी। चलिए देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बात कर रही है होमाई व्यारावाला की, और यहाँ पर पूछा है होमाई व्यारावाला के बारे में ही। तो होमाई व्यारावाला जो थी ये भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट थी, और होमाई व्यारावाला ने आज़ादी के बाद भारत की बहुत बड़ी या बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें भी खींची हैं आज़ादी के बाद। जैसे इमेज में देख रहे हैं यही है होमाई व्यारावाला। बात है 1951 में, यानी कि 1951 में जब गणतंत्र दिवस की शिफ्ट होकर इंडिया गेट पर मनाया गया था जब, तो इसकी तस्वीरें जो ली थी, यानी कि इसकी तस्वीरें होमाई व्यारावाला ने ही इंडिया गेट टॉप पर जाकर के ली थी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे तो यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि ये जो थी महिला फोटो जर्नलिस्ट थी। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में पहला स्थान बनाने वाला भारतीय शहर कौन सा था? तो भाई यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में पहला स्थान बनाने वाला कौन सा शहर था, या कौन सा शहर को पहला स्थान दिया गया था? सो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, मतलब अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर कौन सा शहर है? चलिए देखते हैं बिल्कुल अवश्य। तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ कि विश्व धरोहर समिति की 41वीं बैठक में, यानी कि पोलैंड के दौरान 8 जुलाई 2017 की बात है, जब गुजरात के ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने की घोषणा की थी। सो सबसे पहला यानी कि विश्व धरोहर सूची में स्थान पाने वाला ये भारत का पहला शहर था, यानी कि कौन सा? जो गुजरात का सबसे पहला शहर अहमदाबाद। ठीक है, इसने जो है यानी कि सबसे पहले जो है विश्व विरासत की सूची में सबसे पहला स्थान लिया है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ अगले प्रश्न पर कि यूनेस्को ने किस शहर को 2019 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? तो बात फिर से यूनेस्को की हुई है कि यूनेस्को ने कौन सा शहर ऐसा है जिसको 2019 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है? लंदन, वाराणसी, बीजिंग, या फिर शारजहां? तो भाई सही आंसर क्या होगा? शारजहां जो है यानी कि ऐसा शहर है जिसको 2019 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया है। अच्छा देखते हैं इसके बारे में क्या है ये विश्व पुस्तक राजधानी की मैं बात करूं यहाँ पर। तो यूनेस्को ने शारजहां को 2019 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी में नामित किया है, और शारजहां को पुस्तकों के लिए अपनी पूरी जितनी यानी कि अपनी पूरी जनसंख्या तक पहुंचाने वाले यानी कि पहुंच बनाने के प्रयासों के लिए इसको चुना गया है, ताकि यानी कि जो इसकी पुस्तकें हैं यानी कि पूरी जनसंख्या तक पहुंच सकें। चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर। यूनेस्को ने जो है यानी कि यूनेस्को सालाना एक शहर को वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी के रूप में नामित कर रहा है, जिसकी शुरुआत इसने कब की थी? 2001 में इसने शुरुआत की थी, और ये मैड्रिड के यानी कि मैड्रिड के वर्ल्ड बुक कैपिटल सिटी के रूप में की गई थी इसकी शुरुआत। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है इसकी शुरुआत और किस रूप में करी गई थी, कब। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो भाई कौन सी पुस्तक है यहाँ पर? कौन सी पुस्तक है जो महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, या फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या फिर क्यू टू हेल्थ, या फिर हिंदी स्वराज? तो सही आंसर क्या होगा? यानी कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो पुस्तक लिखी है ये महात्मा गांधी ने नहीं लिखी है। बाकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, या फिर क्यू टू हेल्थ, या फिर आपका यानी कि हिंदू स्वराज, ये तीनों पुस्तकें महात्मा गांधी ने लिखी हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 की संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भाई संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? असम, मणिपुर, मिजोरम, या नागालैंड? तो सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर राज्य में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो भाई सर्वप्रथम या फिर पहले प्राप्तकर्ता कौन ऐसे व्यक्ति थे जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया था? तो पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी, लता मंगेशकर, या फिर भूपेन हजारिका? तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? यानी कि देविका रानी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। अच्छा क्या है ये दादा फाल्के जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार? तो देखिए बात करते हैं। देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी जिन्हें 17वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये भी पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, सो ये फिल्म क्षेत्र में जो है दिया जाता है। चलिए मैं आगे बात करूँ तो जहाँ से आप देख रहे हैं ये देविका रानी है, ठीक है।
तो देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्ता थी, जिन्हें यानी कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आगे मैं बात करूं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यानी कि 1969 में भारत सरकार द्वारा भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के के योगदान को मनाने के लिए शुरू किया गया था। स्टार्ट किया गया था इसको 1969 से और किन सिनेमाओं के लिए। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। यहाँ पर ये जो फिल्म है यानी कि यह फिल्म महोत्सवों के निदेशालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसका जो संगठन किया जाता है, इसका संगठन कौन करता है, इंपॉर्टेंट है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का जो संगठन करता है। तो इसका जो है यानी कि इसको जो है यानी कि इसका प्रसारण जो है यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा इसको स्थापित एवं संगठन किया गया था इसका। चलिए आगे बात करूँ। यहाँ पर जो है इस पुरस्कार में स्वर्ण कमल यानी कि गोल्डन लोटस दिया जाता है ये, और यहाँ पर जो है यानी कि एक शॉल और 10 लाख रुपए की नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। सो ये दिया जाता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि मीराबाई चानू को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में इनको दिया गया था यानी कि सम्मानित किया गया था। ये किस खेल से संबंध रखती है मीराबाई चानू? हॉकी, भारोत्तोलन, कुश्ती या फिर स्नूकर? तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? राइट आंसर होगा यानी कि ये भारोत्तोलन से संबंध रखती हैं मीराबाई चानू, जिनको 2018 में यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है? तो भाई भारत रत्न पुरस्कार की मैंने बात करी, यहाँ पर पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, किनको दिया गया? भारत रत्न दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का भी ध्यान में रखना है, किसको दिया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर मैंने बात करी है भारत रत्न पुरस्कार की, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली, लता मंगेशकर या फिर MS शुभलक्ष्मी। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर? मदर टेरेसा का सर्वप्रथम जो है यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी ये। चलिए आगे बात करती हूँ। पद्म विभूषण पुरस्कार पहली बार कभी किसको दिया गया था? तो पहली बार जो है कब दिया गया था? सबसे पहली बात ये, तो भाई पद्म विभूषण जो पुरस्कार है सबसे पहली बार कब दिया गया था? 1951, 1952, 1954, 1956। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर यानी कि 1954 में सर्वप्रथम जो है पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। चलिए आगे बात करती हूँ मैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि गोल्डन थ्रेशोल्ड कविताओं का एक संग्रह है, इसे यानी कि जिसे लिखा गया है, तो भाई इसे किसने लिखा है? गोल्डन थ्रेशोल्ड कविताओं का संग्रह किसने लिखा है? एनी बेसेंट ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने, अरुणा आसफ अली ने, सरोजनी नायडू। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। सो सरोजनी नायडू ने जो है यानी कि गोल्डन थ्रेशोल्ड कविताओं का एक संग्रह लिखा है। चलिए आगे बात करती हूँ। तो सरोजनी नायडू की कुछ पुस्तकें हैं जैसे आप देख सकते हैं। हाँ, आप वीडियो को पॉज करके इन सभी पुस्तकों को देख सकते हैं, ठीक है। द ब्रेड ऑफ टाइम है, द यानी कि ब्रेकन विंग है, या फिर आप सारी पुस्तकें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। रऊफ निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य का नृत्य है? तो मैंने पूछा है कि रऊफ किस राज्य का नृत्य है ये भारत के? जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। तो राइट आंसर है यहाँ पर यानी कि जम्मू और कश्मीर का ये जो है रऊफ एक नृत्य है। तो चलिए यहाँ पर बात है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे मैं बात करती हूँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन शासकों और उनके मकबरे के बारे में सही है? यानी कि वहां का शासक और उसका मकबरा। अच्छा, जैसे बात करूं औरंगजेब, तो क्या औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में है? जहांगीर का मकबरा काबुल में है? अकबर का मकबरा सिकंदरा में है? या बाबर का मकबरा आगरा में है? तो ये कुछ मुगल शासक हैं, आप मुगल शासकों के इनके कुछ मकबरे दिए हुए हैं। राइट आंसर क्या होगा? मैंने पूछा इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ मैं बात करूं अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में है। अच्छा, बाकी के मकबरे तो चलिए यहाँ पर आगे आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है 18 के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाकिस्तान में एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर स्थित है? तो भाई कौन सा स्थान है ऐसा कहाँ पर जहां पर एकमात्र स्वामी नारायण मंदिर है? इस्लामाबाद, लाहौर, कराची या फिर तालपिंडी? कहाँ पर एक ऐसा ये यानी कि एक ऐसा स्थान है पाकिस्तान में जहाँ पर स्वामी नारायण मंदिर स्थित है? राइट आंसर है कराची में, यानी कि पाकिस्तान के कराची में जो है यानी कि स्वामी नारायण मंदिर स्थित है। चलिए आगे बात करती हूँ।
अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 की निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिर से देखना है हमें कि कौन सा सही मेल नहीं खाता। आगा खान पैलेस जो थे पुणे या भारत भवन जो है ये भोपाल में है। मैं बात करूं अकाल तख्त तो ये अमृतसर में है, ये सभी है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल, यानी कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं खाता, यानी कि ऑप्शन 4 ये सभी सही है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। हाँ, प्रश्न नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है। तो मैंने बात करी है भारत का लोक नृत्य है, बाकी शास्त्रीय नृत्य है, हमें शास्त्रीय नृत्य को निकाल देना है, लोक नृत्य देखना है। तो मणिपुरी क्या लोक नृत्य है, कथकली क्या लोक नृत्य है, या फिर यानी कि सत्रिया नृत्य लोक नृत्य है, या बिहू। तो भाई राइट आंसर क्या है यहाँ पर? बिहू लोक नृत्य है, बाकी सभी शास्त्रीय नृत्य हैं। मणिपुरी भी, कथकली भी और यानी कि सत्रियता भी, और यहाँ पर यानी कि सत्रिया भी। बिहू सिर्फ यहाँ का लोक नृत्य है। अच्छा, बिहू कहाँ का है? सो ये असम का एक लोक नृत्य है बिहू। चलिए आगे मैं बात करती हूँ कुछ आज के ज्ञान को लेकर के। तो मैंने कुछ यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य को लेकर के चर्चा की है। जैसे बात करूँ शास्त्रीय नृत्य और कुछ राज्य, तो भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? सो ये केरल का। और आगे बात करती हूँ यहाँ पर मैं मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? केरल का। और मैं यहाँ पर बात करूँ ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो ये ओडिसी जो है, ओडिसी का है, ओडिशा का ही ये शास्त्रीय नृत्य है। आगे बात करती हूँ कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। मणिपुरी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? मणिपुर का। कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? यानी कि उत्तर भारत, यानी कि उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पर मैंने यानी कि सत्रिया का बात की है, तो सत्रिया कहाँ का है? असम का। और जबकि बिहू भी असम का ही था, लेकिन वो लोक नृत्य था। ठीक है, चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर। तो गाइस इस क्लास में रखेंगे हम इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक अवश्य करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।